जिला मीदुक के नरसापुर इलाके में बिजली की गलत कटौती और नाकिस सप्लाई की शिकायत पर साबिक वजीर हरीश राव और मकामी रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने आज बिजली सब स्टेशन का अचानक दौरा किया। गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके के किसान मुसलसल शिकायत कर रहे थे कि गैर अलानिया बिजली की कटौती की वजह से उनकी फसलें सूख रही हैं और ज़राअती कामों में शदीद रुकावट पैदा हो रही है। इस सिलसिले में बीआरएस कायदीन ने बराह रास्त सब स्टेशन पहुंचकर वहां मौजूद अमले और उहदेदारों से जवाब तलबी की। मुआयने के दौरान हरीश राव और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने सब स्टेशन के लागबिक और दीगर सरकारी रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच पड़ताल की ताकि बिजली की फराहमी के औकात का पता लगाया जा सके। हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा इंतजामिया अवाम को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने महकमा बिजली के उहदेदारों को इंतबा दिया कि अगर बिजली की सप्लाई में फौरी इस्लाह न की गई तो वो किसानों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। 001 సింగిల్ ఫేజ్ 3 ఫేజ్ ఎప్పుడు ఉంది 3 బజే అంటే ఈ 1 అవర్ అంటే మినిట్లో రీడింగ్ చేయం కదా సార్ ఇంకా మీరు ఎంత కూడా 2 o'clock పక్కా సార్ ఇది అరే ఇది నువ్వు 2 o'clock మరి ఎందుకు సింగిల్ ఫేజ్ అని రాసింది లాగ్ బుక్ లా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నువ్వు 3 బజేకి ఇచ్చినావు లేదు సార్ అట్లా ఇవాళ అయితే 4 బజేకి ఇచ్చినావు ఇవాళ అయితే 4 బజేకి ఇచ్చినావా ఇక్కడ ఎన్ని గంటలకు ఇచ్చిండు 4 o'clock ఇచ్చారు మూడింటి కూడా సింగిల్ ఫేజ్ ఉంది 4 గంటలకు 3 ఫేజ్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఇవాళ నిన్న 4కి ఇచ్చినావు 3 ఫేజ్ సాయంత్రం 4కు వీకినావు పొద్దుగాల 4కి ఇచ్చినావు 12 గంటలే వస్తుంది కరెంట్ యాక్చువల్ అయితే 2 వరకు సార్ పర్మిషన్ అట్లుంది కానీ మీరు ఎందుకు కటింగ్ పెడుతున్నారు మీ ఆపరేటర్ తప్ప ఏడీ తప్ప రేవంత్ రెడ్డి తప్ప రేవంత్ రెడ్డి చెప్తానే నువ్వు 12 గంటలు మరి ఎందుకు ఎప్పుడేమో రేవంత్ రెడ్డి 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నారు రైతులకు అన్నాడు మీరు చూస్తే 12 గంటల కరెంట్ వస్తుంది చెప్పుడు 24 గంటలు ఇచ్చుడు 12 గంటలు 2 అయితే ఎట్లయినా ఒక 1 అవర్ కదా ఇటైనా డిఫరెన్స్ లాగ్ బుక్ చెప్తుంది 4కి కరెంటు పోయింది 22 తారీఖు పొద్దుగాల 4కి వచ్చింది 12 గంటల కరెంట్ వస్తుంది। रियासत तेलंगाना के हल्का असेंबली स्टेशन घनपुर में मकामी रुकन असेंबली कडियम श्रीहरि को सियासी मुखालफत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने एमएलए के हर सरकारी प्रोग्राम में रुकावट डालने की मुहिम छेड़ रखी है। ताज़ा वाकया रघुनाथ पली में पेश आया, जहां एमपीडीओ दफ्तर में कालम लक्ष्मी चेक तकसीम करने के लिए आने वाले कडियम श्रीहरि को कारकुनों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुश्तइल कारकुनों ने वरंगल हैदराबाद कौमी शाहराह पर जमा होकर प्ले कार्ड्स के साथ जबरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज की वजह से कौमी शाहराह पर काफी देर तक अफरातफरी और तनाव की सूरत-ए-हाल बरकरार रही। बाद अज़ा मुजाहिरीन ने एमपीडीओ दफ्तर का घेराव करते हुए वहां धरना दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को काफी जिदोजहद करनी पड़ी। बीआरएस कारकुनों का कहना ही कि वो कडियम श्रीहरि की सियासी तब्दीली और कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और उनके खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है ताकि अमन अमान बरकरार रहे। इस सियासी कशीदगी ने मकामी सतह पर सियासत को गरमा दिया है। కళ్యాణ్ లక్ష్మి సాధి కుమార్ తో పాటు కళ్యాణ్ లక్ష్మి సాధి కుమార్ తో పాటు కళ్యాణ్ లక్ష్మితో పాటు కళ్యాణ్ లక్ష్మితో పాటు జై తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం జై తెలంగాణ 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 ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। तेलंगाना जागृति की सदर कलवाकंतला कविता ने भोंगीर में मीडिया से बातचीत करते हुए बीबी नगर एम्स की खस्ता हाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया।
उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद अरकान पार्लियामेंट की तवील जिदोजहद के नतीजे में इस आला तिब्बी इदारे का क़याम अमल में आया था। अफसोस की बात यही कि 10 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद ये अस्पताल आज भी नामुकम्मल है और अवाम को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। कविता ने इल्जाम आयद किया कि मरकज के पास फंड्स और अमला मौजूद होने के बावजूद आम आदमी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीबी नगर एम्स को एक आलमी सतह का तिब्बी मरकज बनना था, लेकिन सियासी अदम तवज्जो की वजह से ये सिर्फ एक इमारत तक महदूद होकर रह गया है। गरीब मरीजों को आज भी मामूली टेस्ट और ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों और दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ता है। कलवाकंतला कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत सियासत से बालातर होकर इस मंसूबे को फौरी मुकम्मल करे ताकि इलाके के लाखों लोगों को मुफ्त और बेहतर इलाज फराहम किया जा सके। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर जल्द ही सूरत हाल न बदली तो वो अवाम के साथ मिलकर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगी। నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు 2016లో ఇక్కడ ఎయిమ్స్ ప్రారంభమైంది. దానికన్నా 2 సంవత్సరాలు 2014 2015లో మాకు ఆనాడు పార్టీ నుండి ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్తోని పెద్ద ఎత్తున ఎయిమ్స్ కావాలని ప్రతినిత్యం కొట్లాడితే ఎయిమ్స్ మంజూరైంది. ఇది ఫస్ట్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిమ్స్. ఎక్కడైనా గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇస్తారు, ఇక్కడ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నిమ్స్నే తీసుకొని ఎయిమ్స్గా కన్వర్ట్ చేసినటువంటి ప్రాంతం. అయితే 2016లో ప్రారంభమైతే ఇవాళ మనం 2025 అయిపోతుంది, అంటే 10 ఏళ్లలో కూడా కనీసం ఎయిమ్స్లో ఇప్పటికీ ఒక ఎమర్జెన్సీ కేసు పోతే పట్టుకొని ముట్టుకొని చూసే దిక్కు లేకుండా ఉన్నది. మేము నిన్న పోయి అడిగినాం అక్కడ డైరెక్టర్ గారిని. పేరుకేమో 120 డాక్టర్లు ఉన్నారంటాడు, 400 నర్సులు ఉన్నారంటారు, కాకపోతే వైద్యం మాత్రం చేయలేమంటారు. ఎందుకు చేయలేరు, ఏం సంగతి అని డీటెయిల్గా ఆరాధించినాం. ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. ఫైనల్గా ఆమె చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఉందో 750 కోట్లు ఇప్పటికే ఖర్చు చేసినాం, అయినా బిల్డింగ్లు పూర్తి కాలే. ఇంకా 450 కోట్లు ఎస్క్రో అకౌంట్లో ఉన్నాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డబ్బులు, అయినా కాంట్రాక్టర్ డీలే చేస్తున్నాడు అన్నమాట ఆమె చెప్పింది. నేను ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు ప్రత్యేకించి ఆ కాంట్రాక్టర్ని మరి పిలిపించుకుంటారా, ఏం చేస్తారో చెప్పండి. తొందరగా మైల్ స్టోన్స్ ఇచ్చి ఎయిమ్స్ పూర్తి అయ్యేటట్టు చేయండి. ఎప్పుడు అడిగినా 15 రోజులు అంటాడట, అట్లా అనబట్టి 5 ఏళ్ళు అయింది. కాబట్టి తొందరగా పూర్తి చేస్తే పోయేటటువంటి ప్రాణాలు దక్కేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను మంత్రి గారిని ఇంకొక మాట కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఎయిమ్స్లో చాలా జాబ్స్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. మినిమం 12 నుండి 1500 జాబ్స్ కొత్తగా క్రియేట్ అయ్యేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. ఇందులో మెజారిటీ అట్లీస్ట్ 80% మన తెలంగాణ బిడ్డలకు వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. అన్ని రకాల జీవోలు ఉన్నాయి, అన్ని రకాల సపోర్టింగ్ మెటీరియల్ ఉంది. లోకల్ జాబ్స్ డిమాండ్ చేసేటటువంటి హక్కు మనకున్నది. కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసే వాటిలో అయినా సరే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎగ్జామ్స్ లేకుండా కాంట్రాక్ట్లో తీసుకునే వాటిలో అయినా సరే మనకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు. నేను డైరెక్టర్ గారికి కూడా 2 విషయాలు కోరినా. 1, తొందరగా బిల్డింగ్ ఫినిష్ చేయండి. 2, స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని. ఈ 2 కూడా జిల్లా మంత్రివర్యులు వెంటబడి సాధించుకోవాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. खैरताबाद के रुकन असेंबली दीनम नागेंदर ने एक सनसनीखेज बयान जारी करते हुए कहा ही कि वो मुकम्मल तौर पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और उनकी वफादारी सिर्फ इसी जमात के साथ है। उन्होंने पार्टी बदलने वाले दीगर अरकान असेंबली के हवाले से किसी भी किस्म की लाइल्मी का इजहार किया, ताहम अपने मौक़िफ़ को वाज़े करते हुए कहा कि वो खुद को एक सच्चा कांग्रेसी MLA तस्लीम करते हैं। बल्दिया अजीम हैदराबाद के आने वाले इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि शहर के तमाम 300 वार्डों में कांग्रेस पार्टी तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। दीनम नागेंदर ने ऐलान किया ही कि वो हैदराबाद के तमाम हलकों का दौरा करेंगे और कांग्रेस और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की हिमायत में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उनका मानना ही कि शहर की तरक्की सिर्फ मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे साया ही मुमकिन है, इसीलिए वो अवाम के दरमियान जाकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने पुरएतमाद लहजे में कहा कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की तमाम नशिस्तों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। उनके इस बयान ने शहर की सियासी फिजा में नई बहस छेड़ दी है। मुखालिफ जमातों ने उनके इस दावे पर कड़ी तनकीद की है। ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే గెలుస్తుంది కదా, అది మన స్పెషాలిటీ కదా. జిహెచ్ఎంసీ 300 మీరే గెలవాలంటారు, ఏ పార్టీ గెలవాలి? పార్టీ పరంగా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కదా, ఇంకేం గెలుస్తుంది? వేరే పార్టీ గెలుస్తుందా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చి ఇన్ని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ పార్టీ గెలుస్తుందని తిరకాసు మాటలు ఎందుకు?
మీరు ఏ పార్టీ అంటే ఏం చెప్తారు? కాంగ్రెస్ చెప్తున్నాం కదా, కాంగ్రెస్ रियासत तेलंगाना के जिला राजना सुरसिला के तहत रोदरंगी मंडल में एक तेंदुए की मौजूदगी ने मकामी रिहायशियों में शदीद खौफ व हरास पैदा कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक रोदरंगी मंडल मरकज में वाक़ई श्री बग्गा राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के करीबी इलाकों में तेंदुए को घूमते हुए देखा गया है। गुज़िश्ता रात वहां से गुजरने वाले चंद अफराद ने एक बड़ी चट्टान पर बैठे तेंदुए को अपने मोबाइल फोन कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। देहातियों ने बताया कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों के करीब देखा जा रहा है, जिसकी वजह से खेतों में जाने वाले किसान और आम लोग सख्त परेशान हैं। महकमा जंगलात के हुक्काम ने भी रोदरंगी, मरी मुडला और मनिला जैसे इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने आवाम को मोहतात रहने और रात के वक्त अकेले बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। महकमा जंगलात की जानिब से तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाने और पिंजरे लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। చిరుతపులి हैदराबाद पुलिस ने आज तड़के बदनाम जमाना राउडी शेटर जफर पहलवान और उनके बेटों की रहाइशगाहों पर बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई जुनैद नामी नौजवान के कत्ल के सिलसिले में और मुजरमाना अनासिर के खिलाफ जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर की गई। तकरीबन 60 पुलिस एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी खंजर, चाकू और मुश्तबा गैर कानूनी जायदादों से मंसूब अहम दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। इस बरामदगी की बुनियाद पर जफर पहलवान और उनके बेटों सईद पहलवान और सुलेमान पहलवान के खिलाफ असलहा एक्ट के तहत 2 नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों मुल्जिमान फ़िलहाल रुपोश हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो उन मुजरिमों के बारे में कोई भी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस के साथ शेयर करे, जबकि इत्तला देने वालों की शनाख्त खुफिया रखने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है। इस कार्रवाई से इलाके के जराइम पेशा अफराद में खौफ व हरास पैदा हो गया है। पुलिस का कहना है कि शहर के अमन अमान को बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। బాబు రావాలి తీసుకుంటారు ఉండండి पूरा रेंटल एग्रीमेंट्स रेंटल एग्रीमेंट्स भी नहीं, पूरा चेक करने के बाद उन लोगों को ऑनर को दे देता हूँ। रेंटल एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में पूरा चेक करने के बाद
रियासत तेलंगाना के जिला जगतियाल में कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर एक बड़ा धचका लगा है, क्योंकि एक सरगर्म सरपंच ने हुक्मरान जमात छोड़कर भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सारंगापुर मंडल के तहत आने वाले मीडरम थंडा के सरपंच ने साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन वसंथा की मौजूदगी में गुलाबी खंडवा पोश होकर बीआरएस का दामन थाम लिया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में कई मकामी कायदीन और कारकुनों ने भी शिरकत की और नए शामिल होने वाले सरपंच का खैर मुकद्दम किया। बीआरएस में शामिल होने वाले सरपंच ने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा कि साबिक वजीर आला के सीआर ने अपने दौर हुकूमत में ठंडाहे की तरक्की के लिए तारीखी इक़दामात किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आदिवासी और बंजारा बरादरी की बहबूद सिर्फ बीआरएस की क़यादत में ही मुमकिन है, इसीलिए वो तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस जमात में शामिल हुए हैं। वसंथा ने इस मौके पर कहा कि अवाम आज भी गुज़िश्ता दौर की तरक्की को याद कर रहे हैं। इस सियासी तब्दीली से इलाके में बीआरएस की पोजीशन मजीद मजबूत होने की उम्मीद है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला श्री सतियासाई में आज एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया, जिसने मुसाफिरों और ऐनी शाहिदीन के रूंगटे खड़े कर दिए। इत्तलात के मुताबिक रियासती ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक मुसाफिर बस रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त अचानक इंजन में तकनीकी खराबी के बाइस इन पटरियों के दरमियान में ही रुक गई। बस के पटरियों पर फंस जाने से मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास पैदा हो गया और वो फौरी तौर पर नीचे उतर आए। मौके पर मौजूद मकामी नौजवानों और देहातियों ने इंतहाई हिम्मत और सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए बस को धक्का देना शुरू किया। कई लोगों की मुश्तरका कोशिशों से भारी भरकम बस को रेलवे ट्रैक से हटाकर महफूज फासले पर पहुंचाया गया। खुशकिस्मती से इस दौरान ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, वरना एक भयानक तबाही हो सकती थी। मकामी अवाम ने महकमा ट्रांसपोर्ट की नाकिस देखभाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। वाकया की इत्तला मिलते ही रेलवे और आरटीसी ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और खराब बस को वहां से मुंतकिल किया गया। रियासत तेलंगाना में मोहब्बत के नाम पर एक खातून पर वहशियाना तशद्दुद का खौफनाक वाकया सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक नवीन कुमार नामी एक नौजवान ने सरनआम बीच सड़क पर एक लड़की पर हमला किया और इसे घसीटते हुए शदीद ज़दोकोब किया। बताया जाता है कि इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2024 में सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जो बाद में दोस्ती और फिर तनाज़ों में तब्दील हो गई। मुश्तइल नौजवान ने अखलाकियात की तमाम हदें पार करते हुए राहगीरों की मौजूदगी में लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा लड़की ने इल्जाम आयद किया ही कि मुल्जिम गुज़िश्ता कई दिनों से इसे हरासा कर रहा था और बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां दे रहा था। सड़क पर होने वाले इस हमले की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अवामी हलकों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। पुलिस ने मुतासिरा खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जिम नवीन कुमार की तलाश जारी है। हुक्काम ने नौजवानों को मुतनब्बे किया ही कि सोशल मीडिया पर अजनबियों से दोस्ती करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें ताकि ऐसे नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। हैदराबाद के इलाके मानीकोंडा में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार खातून को जोरदार टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब खातून स्कूटर पर सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान इंतहाई रफ्तार से आने वाली एक बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मारी, जिसके नतीजे में खातून कई फुट बुलंद हुआ में उछल गईं और शिद्दत से जमीन पर जा गिरी। हादसा इतना शदीद था कि स्कूटर के पुर्जे उड़ गए, लेकिन इंसानियत सोज बात यह रही कि कार ड्राइवर ने गाड़ी रोकने आ जख्मी की मदद करने के बजाय मौका से फरार होने को तरजीह दी। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो की मदद से कार के नंबर की शनाख्त की जा रही है। अवाम में इस वाकये के बाद तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शदीद गुस्सा पाया जाता है। रियासत तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुबैना जाबिराना रोये के खिलाफ किसानों ने आज मुकम्मल बंद का ऐलान किया। बाजार हथनूर मंडल में कल जिमती कमेटी की क़यादत में तमाम तिजारती और कारोबारी मराकिज़ रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे और किसानों ने सड़कों पर निकलकर अपने मुतालिबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की। किसानों का अहम मुतालबा ही कि हालिया बारिशों की वजह से रंग बदलने वाली सोयाबीन और मकई की फसलों को हुकूमत बगैर किसी ताख़ीर के फौरी तौर पर खरीदने का इंतज़ाम करे। मुजाहिरीन ने भी मुतालबा किया कि काश्तकारी के इस अहम मौसम में हर किसान को ज़रूरत के मुताबिक यूरिया फराहम की जाए ताकि फसलों की पैदावार मुतासिर न हो।
बंद के दौरान ट्रांसपोर्ट और दुकानें बंद रहने से इलाके में सुनसान मंजर देखने को मिला, ताहम एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा। किसान रहनुमाओं ने इंतबा दिया ही कि अगर हुक्काम ने उनके मसाइल पर फौरी तवज्जो ना दी तो वो अपने एहतजाज को पूरे जिला तक फैला देंगे। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए थे। रियासत तेलंगाना के जिला खम में किसानों को एक बार फिर यूरिया की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हड्डियों को गला देने वाली शदीद सर्दी के बावजूद सैकड़ों किसान सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ ज़री सोसाइटी के दफातर के बाहर कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। खास तौर पर कोनिजरला मंडल के मरकज में वाक़ई इब्तदाई ज़री ताउन समिति के दफ्तर पर किसानों का भारी हुजूम देखा गया, जो सिर्फ एक बोरी खाद के हुसूल के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल उठाया ही कि जिला खम से रियासती काबीना में 3 वज़रा शामिल हैं, जिनमें खुद वजीर ज़राअत भी मौजूद हैं। इसके बावजूद किसानों की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही। मुजाहिरीन का कहना ही कि बरवक्त यूरिया न मिलने से उनकी फसलें तबाह हो सकती है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया ही कि सियासी बयानात के बजाय ज़मीनी सतह पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि गरीब काश्तकारों को इस तकलीफ दे मरहले से नजात मिल सके। रियासत तेलंगाना के जिला महबूब आबाद के तहत की समोदिरम मंडल में वाक़ई बोडमचिया थंडा में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ वीरना नामी शख्स के बेरहमाना कत्ल के रद्द अमल में मकतूल के रिश्तेदारों ने मुश्तबा अफराद के घरों पर हमला कर दिया। मुश्तइल हुजूम ने कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद मकामी तबीब भरत और बालू नामी शख्स के घरों को निशाना बनाया। मुश्तइल लोगों ने भरत की मोटरसाइकिल और उसकी किरियाना दुकान को आग लगा दी, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी फैल गई। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब उन्होंने दूसरे मुल्जिम बालू के घर की तबाही को रोकने की कोशिश की तो अवाम और पुलिस के दरमियान सख्त तकरार और धक्कम पेल हुई। इस तसादुम में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। सूरतहाल को काबू में रखने के लिए थंडा में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आला पुलिस उहदेदारों ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है और इंतबा दिया ही कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में किसानों को खाद की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक अफसोसनाक तस्वीर भकनूर मंडल के काचापुर गांव में देखने को मिली। यहां यूरिया हासिल करने के लिए किसानों ने सोसाइटी बिल्डिंग के बाहर घंटों इंतजार किया और अपनी बारी महफूज रखने के लिए कतार में अपने जूते और चप्पल रख दिए। किसानों का कहना ही कि फसलों की काश्त के लिए यूरिया इंतहाई जरूरी है, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद फराहम नहीं की जा रही। मुश्तइल किसानों ने हुकूमत और मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया ही कि यूरिया की सप्लाई में फौरी इजाफा किया जाए, ताकि उनकी मेहनत रायगा न जाए। कई किसान सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकलकर सोसाइटी मरकज पहुंच रहे हैं, ताहम स्टॉक कम होने की वजह से कई अफराद को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। किसान रहनुमाओं ने इंतबा दिया ही कि अगर जल्द ही यूरिया का मसला हल न हुआ तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। फिलहाल इलाके में खाद की फराहमी के लिए इंतजामिया की जानिब से सिर्फ तसल्ली दी जा रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार शिवाजी ने हेरोइनों के खिलाफ अपने हालिया मुतनाज़ा बयान पर बाकायदा तौर पर मुआफ़ी मांग ली है। गुज़िश्ता रोज़ फिल्म डंडोरा की प्री रिलीज तकरीब के दौरान अदाकार ने अदाकाराओं की किरदार कशी और उनके पेशा वाराना रवैये से मुताल्लिक ऐसे तबसरे किए थे जिससे फिल्मी हलकों में शदीद गुस्सा पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की शदीद मजम्मत की गई और ख्वातीन अदाकाराओं की तज़हीक करने पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मामले की संगीनी को देखते हुए शिवाजी ने एक वजाहती बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। उन्होंने एतराफ़ किया कि जज्बात में आकर उनसे गलत अल्फाज अदा हुए, जिसके लिए वो तह दिल से माजरत खा है। अदाकार ने मजीद कहा कि वो तमाम ख्वातीन और साथी अदाकाराओं का बेहद एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मुआफ़ी के बाद तनाज़ो ख़त्म हो जाएगा। इस वाक़ये ने एक बार फिर अवामी मकामात पर ज़ुबान के इस्तेमाल में एहतियात की अहमियत को उजागर कर दिया है। స్త్రీ అంటే ఒక మహాశక్తి, ఒక అమ్మవారిలాగానే అనుకుంటా. ఎందుకంటే ఇవాళ సమాజంలో
స్త్రీని ఎంత తక్కువగా చూస్తున్నారో మనందరం చూస్తున్నాం. అటువంటి అవకాశం మనం ఇవ్వద్దు అని చెప్పే ఇంటెన్షన్లో ఒక ఊరు భాష మాట్లాడాను. అది చాలా తప్పు. ఐ నో, మై సిన్సియర్ అపాలజీస్. నా ఇంటెన్షన్ మంచిదే, కానీ ఆ 2 పదాలు దొరకకుండా ఉంటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి లేదు. బట్ ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను, మంచి చెప్పాలనే ఉద్దేశం తప్ప అవమానపరచాలి, కించపరచాలనే ఉద్దేశం నాకు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ లేదు. ఇండస్ట్రీలో ఆడవాళ్ల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నందుకు, అలాగే మహిళలు ఎవరైనా దీన్ని తప్పుగా అనుకుని ఉంటే మీ అందరికీ నా సిన్సియర్ అపాలజీస్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. रियासत उड़ीसा के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 18 नौजवान पहलवानों को कौमी सतह के मुकाबले से वापसी के दौरान ट्रेन के बैत उल खला के करीब बैठकर सफर करने पर मजबूर किया गया। ये खिलाड़ी और उनके 4 असातिज़ा उत्तर प्रदेश के शहर बिला में मुनक़िदा 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में शिरकत के लिए गए थे। वापसी के सफर के लिए अगरचे टिकटें पहले से बुक की गई थीं, लेकिन नशिस्तें कन्फर्म न होने की वजह से उन बच्चों को इंतहाई तकलीफदेह हालात में सफर करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख का नाम रोशन करने वाले ये नन्हे खिलाड़ी नंदन कानन एक्सप्रेस के फर्श पर गंदगी के करीब बैठे हुए हैं। इस वाकये के मंजर आम पर आते ही अवामी हलकों में शदीद गुस्सा पैदा हो गया है और हुकूमती इंतजामिया पर सख्त तनकीद की जा रही है। उड़ीसा के महकमा तालीम ने मामले की संगीनी का नोटिस लेते हुए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से फौरी तौर पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। हुक्काम का कहना है कि खिलाड़ियों की आसाइश और हिफाजत में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन और खेलों की तंजीमों ने मुतालबा किया है कि मुस्तकबिल में बच्चों को मुकाबलों के लिए भिजवाते वक्त सफर के मुनासिब इंतजामात यकीनी बनाए जाए। इस वाकये ने खेलों के निज़ाम में मौजूद खामियों को बेनकाब कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला अनाज से ताल्लुक रखने वाले 17 साला नौजवान आकाश की जिंदगी कफ सिरप के नशे ने तबाह कर दी है। इस खतरनाक नशे की आसानी से दस्तयाबी की वजह से आकाश इस दलदल में ऐसा फंसा कि पहले घर का सामान और फिर मां के जेवरात तक बेच डाले। जब घर वालों की सख्ती बढ़ी तो वो अपनी लत पूरी करने के लिए रास्ते चलते लोगों से जंजीरें छीने जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस हो गया। आज हालात इंतहाई तकलीफदेह हैं, क्योंकि मुसलसल नशे के इस्तेमाल से इसके गुर्दे और जिगर बुरी तरह नाकारा हो चुके हैं। आकाश के पेट में पानी भर गया है और उसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद नशे की आदत खत्म नहीं हो पा रही। कांग्रेस रहनुमा सपरिय शरीनियत ने इस वाकये को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इंतबा दिया ही कि ये सिर्फ एक लड़के की दास्तान नहीं, बल्कि मुल्क के हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया ही कि नशा आवर अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। वालिदैन को भी अपने बच्चों की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखने की जरूरत है, ताकि उन्हें इस तबाही से बचाया जा सके। 17 साल की उम्र थी, परिवार का बड़ा लाडला था। उसे नशे की बड़ी बुरी लत लग गई। और नशा किस चीज का? कफ सिरप का। आसानी से पंसारी और पान की दुकान पर मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, 40-45 रुपए में मिल जाता था। वो नशा करने लगा। पहले अपने पॉकेट मनी से करता था, फिर घर का छोटा छोटा सामान बेचना शुरू किया। फिर बहुत आदत पड़ गई तो माँ के जेवर बेच दिए। जब घर पे थोड़ा पिटाई हुई तो चेन स्नैचिंग में लग गया। लेकिन ये नशे की आदत ऐसी उस कफ सिरप की लगी थी कि छूटती ही नहीं थी। घर वालों ने इलाज की भी बड़ी कोशिश की, जग हसाई हो रही थी, परिवार तबाह हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से और इतना सस्ता नशा मिल रहा था, तो वो उस लत से बाहर नहीं आ पा रहा था। थोड़े दिनों को छोड़ देता था, फिर घर वापस आता था। गली से निकलते ही पान की दुकान पर आराम से कफ सिरप मिल जाती थी, फिर पीने लगता था। ये सिलसिला चलता रहा और फिर वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अब लिवर और किडनी खराब हो गए, पेट में पानी भर गया है, परिवार तबाह है, परिवार परेशान है, लाखों रुपए इलाज में फूके जा चुके हैं और वो अभी भी नशे की इस लत से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो कहानी है, ये सिर्फ आकाश की नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत युवाओं की है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक नशे का शिकार हो रहे हैं। और इस तरह के नशे का जो बड़ी आसानी से, बड़ा सस्ता